जी बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरवल एस्टीमेट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी लाई करती है दो वैल्यूज़ के दरमियान, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान थीटा की वैल्यू लाई करती है। और इसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर होती है। और अल्फ़ा जो है वो 0 से 1 के दरमियान में वैल्यू होल्ड करता है। अब हम आगे देखते हैं। अब वो बता रहा है आगे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपके पास क्या है, 100 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए लाई करता है। और 1 माइनस अल्फ़ा आपके पास क्या कहलाता है? कॉन्फिडेंस कोफिशेंट। कोई आपसे पूछे कि कॉन्फिडेंस कोफिशेंट क्या होता है, तो कॉन्फिडेंस कोफिशेंट आपके पास 1 माइनस अल्फ़ा की प्रोबेबिलिटी है। ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया आपके लिए। और इसमें जो आपके पास लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, वो लोअर लिमिट आपके पास सबसे लीस्ट वैल्यू होगी, अपर लिमिट आपके पास सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू होगी इस इंटरवल की। और ये लिमिट्स कहलाती हैं, ठीक है। जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट कहलाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू अपर लिमिट कहलाएगी। और इस एस्टिमेट से आप इस इंटरवल से आप क्या करते हैं? वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। और वो कहते हैं कि प्रिसियन की वैल्यू आप निकालती हैं। और प्रिसियन जो है वो दो चीज़ों पे आपके एस्टिमेट को इंक्रीज़ होती है। किन चीज़ों पे इंक्रीज़ होती है आपकी प्रिसियन की वैल्यू? डिक्रीज़ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। जब आप सैम्पल साइज़ बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होती है? आपकी स्टैंडर्ड एरर कम हो जाती है। ये चीज़ आपने सैम्पलिंग में पढ़ी कि स्टैंडर्ड एरर कम कब की जाती है? जब सैम्पल साइज़ बढ़ाया जाता है तो सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है। या दूसरा प्रिसिजन बढ़ाने का क्या तरीका होता है कि आपने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट यानी 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करनी होती है, उससे आपका प्रिसिजन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इससे आपको पता चला कि ये जो इंटरवल के एस्टिमेट हैं, इनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये किसके लिए है होती है? ये मेजर करती है प्रिसिजन किसी भी एस्टिमेट की। और प्रिसिजन आपके पास दो चीज़ों से बढ़ाई जा सकती है। वो क्या है? एक तो आपने डिक्रीज़ कर दिया स्टैंडर्ड एरर, यानी कि इंक्रीज़ कर दिया सैम्पल साइज़, या फिर आपने कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को डिक्रीज़ कर दिया। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट की अलहदा से भी उसने डेफिनेशन लिख दी है। उसने बता दिया है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फ़ा है कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान थीटा के लिए जो फाइंड आउट करते हैं वो क्या कहलाता है? कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहलाता है। सेलेक्ट कैसे करते हैं? तो सिलेक्ट आप कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को सैम्पल साइज़ फ़िक्स करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ ये लेवल्स के ऊपर यूज़ होता है, 90%, 95%, 98%, 99%। इसका मतलब क्या होता है कि आप इतने परसेंट श्योर हैं कि आपकी बात ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मीडिया इन्फ्लुएंस करता है ब्रेन ऑफ यूथ को, तो मैं कहूँगी कि मैं 90% श्योर हूँ कि मेरी बात ठीक है, लेकिन 10% एरर मार्जिन मौजूद है। या फिर मैं 95% श्योर हूँ और 5% मेरे पास एरर मार्जिन है कि मेरा डिसीजन जो है वो गलत भी हो सकता है। या मैं 98% श्योर हूँ और 2% चांस है कि मैं गलत कह रही हूँ। 99% श्योर हूँ या फिर 1% कि मैं श्योर नहीं हूँ। ये चीज़ होती है आपकी अल्फ़ा की वैल्यू या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट की जो वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है जी कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये आपने पीछे भी इसकी प्रोबेबिलिटी पढ़ी कि 100 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज आपके पास लाई करती है प्रोबेबिलिटी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की म्यू के लिए। क्योंकि अब पहले थीटा के लिए स्पेसिफिक वैल्यू के लिए किया था, अब आपने म्यू के लिए करना, वो 1 माइनस अल्फ़ा के दरमियान है। इसमें मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं। जैसे आप लोगों की सबसे पहली सिचुएशन क्या होगी कि अगर सिग्मा स्केयर नॉन है आपके पास, तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू क्या होगी जी। अब आपके पास अगर आपने 100% 100 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो वो दो लिमिट्स के दरमियान में लाई करेगा। लोअर लिमिट आपकी कहलाएगी एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। और अपर लिमिट आपकी कहलाएगी एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। और ये दोनों वैल्यूज़ आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की ये क्या कहलाएंगे? आपकी कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाएंगे। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला है बेटा जी, ये आपने याद करना है। यानी एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर रूट एन, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है जब आपके पास सिग्मा नॉन होता है
और आपने म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना होता है। ये देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पर लोअर लिमिट का अलहदा से और अपर लिमिट का अलहदा से फार्मूला भी लिख के आपको बता दिया, और वो प्रोबेबिलिटी में वो जो स्टेटमेंट थी पीछे दी हुई आपको ये वाली, उसके अंदर उसने पुट भी करके बता दिया कि ये लोअर लिमिट लगा दी, ये अपर लिमिट लगा दी, और ये 1 माइनस अल्फ़ा के दरमियान में। अब हम इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करेंगे।